हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। पूजा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। हर रात काम से लौटते समय एक अजीब डर महसूस करती थी। शहर की नियॉन रोशनी में उसकी परछाई एक राक्षस सी दिखती थी। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे और आज रात यह डर और भी गहरा था। सड़कें खाली थी और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। क्या तुम अकेली हो? एक धीमी खरखराती आवाज़ ने पूजा को चौंका दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो साए, लल्लन और मोंटी, अंधेरे से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी ये वही गुंडे हैं और आज उनकी मंशा कुछ और ही थी। कहाँ जा रही हो? उनमें से एक ने पास आते हुए कहा। उसकी सांसों से शराब की तीखी गंध आ रही थी। दूर रहो, पूजा ने कांपती आवाज़ में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा। दूसरे गुंडे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूजा के दिमाग में डर का तूफान उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर वह रोना नहीं चाहती थी। तभी एक तेज पीली रोशनी उसकी आंखों में कौंधी। एक पुरानी चमकदार काली कैब अस्वाभाविक तेजी से उसके पास आकर रुकी। उसके इंजन की आवाज़ इतनी धीमी थी कि मानो हवा में तैर रही हो। गुंडों ने चौंक कर कैब की ओर देखा। कैब की पिछली सीट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पूजा को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना सोचे समझे वह तेज़ी से कैब में बैठ गई। दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। ड्राइवर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह चुपचाप था, पर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी। चलिए, पूजा ने हांफते हुए कहा। कैब बिना किसी आवाज़ के सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखने पर पूजा ने देखा कि गुंडे अभी भी सड़क पर खड़े हक्के बक्के उसे देख रहे थे। कैब के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी। ड्राइवर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शास्त्री नगर तक का भाड़ा कितना होगा? पूजा ने हिचकिचाते हुए पूछा। ड्राइवर ने धीरे से अपनी एक उंगली उठाई और सामने की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, किराया घर पहुंचने पर ही देना। कैब उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने रुकी। पूजा को याद आया कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसका पर्स कॉल सेंटर में ही रह गया था। आई एम सॉरी भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या मैं कल सुबह आपको दे सकती हूँ? ड्राइवर इस बार उसकी ओर घूमा। पूजा ने देखा उसका चेहरा बेहद उदास था। उसकी आंखें गहराइयों में धसी हुई थी और उसके होंठ पतले थे। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। पूजा ने कागज ले लिया। उस पर एक पता लिखा था और नीचे नाम रवि लिखा था। मैं कल सुबह इस पते पर आ जाऊंगी, पूजा ने कहा। ड्राइवर ने सिर्फ थोड़ा सा सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कैब तुरंत तेज़ी से दूर निकल गई। अगली सुबह पूजा रवि द्वारा दिए गए पते पर पहुंची। यह एक पुरानी बस्ती थी। गली के कोने पर एक पुरानी सी कोठरी थी जिसके बाहर एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। पूजा ने पास जाकर औरत से पूछा, यह रवि का घर है? औरत ने अपनी नम आंखें ऊपर उठाई। रवि, मेरा बेटा, वो अब नहीं रहा। पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? लेकिन वो कल रात नहीं बेटी, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एक हफ्ते पहले कुछ गुंडों ने उसे और एक लड़की को, जिसे वह हर रोज़ घर छोड़ता था, मार डाला। पूजा के कानों में जैसे सैकड़ों घंटियां बजने लगी थी। एक हफ्ते पहले? क्या वो रवि ही था? वो कौन सी लड़की थी? पूजा ने कांपते हुए पूछा। कोई कॉल सेंटर वाली थी।
उस औरत ने सुबकते हुए जवाब दिया। रवि उसे रोज़ घर छोड़ता था। उस रात पता नहीं क्या हुआ, गुंडों ने उनकी कैब रोक ली और दोनों को मार डाला। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि रवि का भूत उसे बचाने आया था। उसकी आत्मा अपने हथियारों से बदला लेने लौटी थी। उधर डेविड, गुंडों का बॉस, आग बबूला हो रहा था। उसके 2 गुर्गे लल्लन और मोंटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसने उन्हें पूजा को पकड़ने के लिए भेजा था। लल्लन, जो शराब की दुकान से लौट रहा था, रात में एक काली कैब द्वारा मारा गया। उसका शरीर एक टूटे खंभे के नीचे मिला, जैसे उसे रौंद दिया गया हो। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना। कुछ दिनों बाद मोंटी लापता हो गया। उसका शरीर एक सुनसान जंगल में पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला था। उसके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे। पुलिस इसे एक गिरोह में आपसी दुश्मनी मानकर छोड़ गई। डेविड बेचैन हो रहा था। उसने अपने तीसरे गुर्गे राजेश को पूजा को ढूंढने के लिए भेजा। राजेश पूजा के घर के पास पहुंचा। अचानक उसे वही काली कैब दिखी। ड्राइवर की सीट पर एक साया बैठा था, जिसने अपना सिर राजेश की ओर घुमाया। राजेश ने उस साये में रवि की उदास आंखें देखी। राजेश डर के मारे भागना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। कैब का दरवाज़ा खुला और एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। राजेश चीखने की कोशिश करता रहा, पर आवाज़ नहीं निकली। अगली सुबह राजेश का शरीर शहर के सीवेज सिस्टम में मिला। उसके शरीर पर भी टायर के निशान थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इन रहस्यमय मौतों से परेशान था। तीनों मौतें अजीब थी और उनमें एक अजीब सा संबंध लग रहा था। उन्हें पता चला कि ये तीनों एक हफ्ते पहले एक कैब ड्राइवर और एक लड़की की हत्या में शामिल थे। विक्रम सिंह ने रवि के परिवार से बात की और उसकी पुरानी काली कैब के बारे में जाना। उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया कि रवि की आत्मा ही बदला ले रही है। एक शाम जब पूजा काम से लौट रही थी, उसे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह डेविड था, अकेला, अपनी आंखों में बदले की आग लिए। उसने अपने साथियों का मौत का बदला लेने का फैसला किया था। उसने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था। तुम कहाँ जा रही हो लड़की? डेविड ने अंधेरे से निकलते हुए कहा। तुमने मेरे आदमियों को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने किसी को नहीं मारा, पूजा कांपते हुए बोली। झूठ, तुम जानती हो वो कौन था जिसने उन्हें मारा। वो कैब, वो भूतिया काली कैब। डेविड की आवाज़ में पागलपन झलक रहा था। जैसे ही डेविड ने पूजा पर वार करने के लिए चाकू उठाया, उसने फिर से वही तेज़ पीली रोशनी देखी। काली कैब एक भयानक गर्जना के साथ डेविड की ओर बढ़ी। डेविड ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कैब ने उसे इतनी तेज़ी से टक्कर मारी कि वह हवा में उछल गया और एक दीवार से जा टकराया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ पूजा ने साफ सुनी थी। कैब एक पल के लिए रुकी और पूजा ने ड्राइवर सीट पर रवि की परछाई देखी। उसकी उदास आंखों में एक चमक थी जो बदला लेने की संतुष्टि को दर्शा रही थी। फिर कैब धीरे से अंधेरे में घुल गई, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह घटनास्थल पर पहुँचे। डेविड का शरीर दीवार से लगा हुआ था। इस बार कोई शक नहीं था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। उन्हें पूजा वहीं खड़ी मिली। आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? विक्रम सिंह ने पूछा। पूजा ने धीरे से सिर हिलाया। वह रवि था, उसने बुदबुदाया। उसी ने मुझे बचाया है। विक्रम सिंह ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वह जानते थी कि यह एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने राजेश, लल्लन, मोंटी की रहस्यमय मौतें देखी थी। उन्हें रवि की पुरानी काली कैब भी याद थी।
क्या रवि की आत्मा ने ही अपने हत्यारों का बदला लिया था? अगले कुछ दिन बाद पुलिस की जांच में पूजा ने उन्हें सारी कहानी बताई, लेकिन विक्रम सिंह के अलावा किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने डेविड की मौत को भी एक रहस्यमय दुर्घटना का रूप दे दिया, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।